नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं कि 22वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या बात किए थे 21वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि बच्चा कैसे डेवलप हो गया है, बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ आ गया है, यानी कि उसके अंदर अब शक्ति आने लगा है। बच्चा अपना खून स्वयं बनाने लगा है और बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही साथ माँ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था। तो जो भी माँ के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, डॉक्टर के साथ विजिट करके वो अपना कॉम्प्लिकेशन जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 22वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अब देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले आता है कि बच्चा का साइज। तो बच्चा का साइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 27 से लेकर 28 सेंटीमीटर के आसपास, और बच्चा का जो वेट होता है वो करीब करीब 500 से 700 ग्राम के आसपास बच्चा का वेट हो जाता है। एक चीज यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हम आपको पैरामीटर बताते हैं वो सेंटीमीटर में बताते हैं, लेकिन आप जब भी रिपोर्ट देखते हैं या फिर कोई भी चीज और देखते हैं तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे पैरामीटर जो होता होगा मिलीमीटर में होता होगा, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो जो भी चीज हम बताएंगे अगर आपको मिलीमीटर में कंज्यूम करना है तो उसमें जीरो लगा दीजिएगा। तब देखते हैं कि बच्चा का जो लिम्ब होता है, यानी कि जो उसका हाथ पैर जो होता है क्या होता है, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। जैसे कि मेरा हाथ है बिल्कुल डेवलप हो गया है, ये फुल्ली बच्चा का हाथ जितना लेंथ का होना चाहिए वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे बच्चा का टॉन्सिल्स जो होता है, अंदर में जो टॉन्सिल्स होता है ये भी डेवलप हो जाता है। जेनेटेलिया बच्चा का बिल्कुल डेवलप हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं वो फीमेल है कि मेल। अगर मेल रहेगा तो उसके अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिस जो होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, क्योंकि हम लोग का जब टेस्टिस बनता है अंदर जब गर्भ में रहते हैं तो टेस्टिस हम लोग का इधर रहता है, लेकिन वही धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है। और जो फीमेल होती है यहाँ पे उनका वेजाइना का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट हो चुका है, और इंटेस्टाइन के अंदर जो मेकोनियम जो होता है, जो फर्स्ट जो स्टूल होता है बेबी का, वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। बेबी के अंदर आई का डेवलपमेंट हो गया है। आई में इसके पहले हम लोग बात किए थे कि आईब्रो और आईलैशेस का डेवलपमेंट हो गया था। लेकिन जो 22वें वीक का प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे जो रेटिना जो होता है, रेटिना का डेवलपमेंट हो जाता है। बेबी का ब्रेन का विकास हो जाता है। लेकिन ब्रेन के साथ साथ अब क्या होता है कि नर्व जो हम लोग में चलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे छू रहे हैं, सेंस करके गया कि हाँ यहाँ पे कोई चीज टच हुआ, कि ये जो सेंसेशन जो होता है, नर्व इंडिंग होता है, इसका डेवलपमेंट यहाँ पे होने लगता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड पे एक रिपोर्ट मिलता है, उसमें लिखा रहता है बीपीडी लिखा रहता है, एचसी लिखा रहता है, एसी लिखा रहता है, हार्ट रेट लिखा रहता है। आखिर ये पैरामीटर होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जो रिपोर्ट होता है उस पर सारा चीज मेंशन रहता है कि कितने वीक का प्रेगनेंसी है, क्या नाम है, और उसके साथ साथ एक पैरामीटर दिया रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा कि 22 वीक का प्रेगनेंसी है, तो 22 वीक के प्रेगनेंसी में अगर बीपीडी यानी कि बाई पैराइडल डायमीटर उसको देखा जाए तो करीब करीब 49 से लेकर 54 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगर मिलीमीटर में इसको जोड़ लीजिएगा तो आप जीरो लगा दीजिएगा, यानी कि 490 से लेकर 440 मिलीमीटर के आसपास इसका बीपीडी रहेगा, यानी कि बाई पैराइडल डायमीटर। अगर एचसी देखें यानी कि हेड सरकमफ्रेंस अगर बोला जाए तो ये क्या होता है कि 19.7 सेंटीमीटर के आसपास अप्रोक्स ये होता है। उसके बाद एसी देखते हैं तो एसी कहने का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। इसका जो लेंथ होता है करीब करीब 17.96 सेंटीमीटर जो होता है इसका लेंथ होता है। इसके बाद रेशियो का अगर बोलते हैं, एसी बाई एससी का जो रेशियो होता है 14 वीक तक तो ठीक है, वो 14 15 16 17 के आसपास रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है ये रेशियो आपको घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर रेशियो घटता है तब ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रेशियो आपको मिलेगा करीब करीब 1.2 से लेकर 1 के बीच में ये रेशियो मिलेगा। और यही रेशियो पे डिपेंड करता है कि बच्चा का ग्रोथ सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर रेशियो अगर बढ़ा हुआ है तो बच्चा का ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, अगर रेशियो कम है तो बच्चा का ग्रोथ सही हो रहा है। एक वहाँ पे दिया रहता है एफएल। एफएल का मतलब होता है कि फीटल फीमर लेंथ, जो हम लोग को तो पैर का जो हड्डी होता है इसका लेंथ, जो ऊपर वाला हड्डी, घुटना के ऊपर वाला हड्डी, तो इसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और ये जो लेंथ होता है 37.90 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जब रिपोर्ट देखिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे 1 मिलीमीटर में रहता है, और हो सकता है कि वहाँ पे डॉट देना जो पॉइंट होता है वो भूल जाता है, तो आपको 4 डिजिट में वो नंबर वहाँ पे दिखेगा। तो इससे घबराना नहीं है, इससे एज्यूम करके आप रिपोर्ट अपना देख सकते हैं कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। और यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा का हार्ट रेट कितना रहता है। जो 22 वीक का प्रेगनेंसी रहता है तो हार्ट रेट अगर देखते हैं तो 110 से लेके 160 बीट पर मिनट के आसपास यहाँ पे बच्चा का हार्ट रेट रहेगा।
जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है, जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी बढ़ेगा तो हार्ट रेट रहता है धीरे धीरे कम होता है। अब देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, माँ के शरीर में क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले तो उनका होता है कि वेट बढ़ता है, यानी कि वेट गेन। अगर एक सप्ताह में आपका वजन 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक बढ़ रहा है तब ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तब फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपको लेग क्रैम्प होगा, हार्ट बर्न होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजनेस हो सकता है, इडीमा यानी कि पैर में स्वेलिंग हो सकता है, बैक पेन यहाँ पे होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर माँ के अंदर उनका फिजिकल चेंज की बात करें तो सबसे पहले होता है कि उनका जो बेली फैट होता है, बेली जो होता है, पेट जो होता है वो बड़ा होने लगता है। वहाँ पे स्ट्रेच मार्क आएगा, उनका जो फिंगर नेल होता है वो काफी बड़ा होने लगता है, बहुत जल्दी ही बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ उनका जो निप्पल है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ब्रेस्ट भी बड़ा हो जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि हार्मोनल जो चेंज होता है जिसके वजह से क्या होगा कि उनको एंग्जाइटी या फिर मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। ये तो हुआ माँ के शरीर में बदलाव, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को डॉक्टर के पास कब विजिट करना है, डॉक्टर को कब बुलाना है, या फिर क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि जिसके वजह से हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो सबसे पहले तो होता है कि कॉन्ट्रैक्शन, अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन पेट में हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अब आपको डॉक्टर के पास जाना है। में भी हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है वेजाइना के थ्रू, कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है, तो हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकलता है, रप्चर हो जाता है, जिसके वजह से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। पेल्विक में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मेंस्ट्रुएशन जब आता था, पीरियड आता था, उस टाइम पे अगर क्रैम्प जिस तरह से होता था, अगर उस टाइप का क्रैम्प हो रहा है तब आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। सडनली क्या होगा कि वेजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगेगा, उसमें से गंध आ रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना है। या फिर आपको वेजाइना से क्या होगा कि ब्लड आ रहा है, तो ब्लड अगर आता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास विजिट करना ही करना है। जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो एंटीनेटल जब चेकिंग करता है डॉक्टर, तो ये चेकिंग में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो होता है कि वहाँ पे वेट देखता है। एक आपका वेट देखेगा, एक बच्चे का वेट देखेगा, तो आपका वेट भी सही होना चाहिए और बच्चे का वेट का तो हम बता ही दिए हैं कितना होता है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, ब्लड प्रेशर आपको 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आपको डायबिटीज देखेगा, गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, इसका जो वैल्यू होता है HbA1c करके देखता है। अगर परसेंटेज में बात करें तो इस 5.7% से कम होना चाहिए। अगर दूसरे पैरामीटर की बात करें तो 6.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चा का दिल का धड़कन यानी कि फीटोस्कोप से बच्चा का दिल का धड़कन का पता लगाया जाता है, जो कि हम आपको बता दिए हैं कि 110 से लेकर 160 के बीच में यहाँ पे बच्चा का दिल का धड़कन रहेगा। और ध्यान देने वाली बात है कि माँ को क्या करना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, ऑयली खाना ज़्यादा नहीं खाना है, बाहर का खाना खाने से बचना है, उनको प्रोटीन वाला डाइट मैंने सही डाइट लेना है, जिससे की वजह से कि उनके शरीर में एनर्जेटिक रहे, एनर्जी मिले। तो इस तरह से करके आप अपने 22वें वीक का जो प्रेगनेंसी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था 22वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनकी ये जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक सीरीज बना रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सीरीज ये छूटेगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि बात करेंगे 23वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।